हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नासा के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को स्पेस से देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान लगी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लाइट्स हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉर्डर में से एक है, क्योंकि यहाँ से आए रोज़ गोलियों की आवाज़ें आना मामूल की बात है। इस बॉर्डर पर दोनों ममालिक की तरफ से भारी तादाद में फ़ौज अपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मामूर है और दोनों ममालिक के दरमियान अक्सर हालात ख़राब ही रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के मबैन जंगी जुनून उरूज पर था। इन जंगी हालात के पेश नज़र दोनों ममालिक की हुकूमतें अपनी अपनी फ़ौजों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और दोनों ममालिक की फ़ौजों का शुमार दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी की और कुछ ऐसे सवालों की जो अक्सर पूछे जाते हैं कि हु इज़ द बेस्ट, किसकी आर्मी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है और अगर जंग होगी तो कौन सा मुल्क जीतेगा। इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 207 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान के टोटल मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद 12 लाख है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 0.6% है, जिनमें से 0.3% एक्टिव और 0.3 रिज़र्व पर्सनल शामिल हैं। इसी तरह भारत की कुल आबादी 1.30 बिलियन है, जबकि भारत के टोटल मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद 35 लाख है, जो कि भारत की कुल आबादी का तकरीबन 0.3% है, जिनमें से 0.1% एक्टिव और 0.2% रिज़र्व पर्सनल शामिल हैं। अब अगर बताई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान का एक फ़ौजी अपने मुल्क के तकरीबन 172 सिविलियंस की हिफाजत का ज़िम्मेदार है, जबकि भारत में ये तादाद 366 तक जा पहुँचती है। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ की, यानी किस मुल्क के पास कितने हथियार हैं और कौन सा मुल्क हथियार रखने की जंग में आगे है। अगर सबसे पहले बात की जाए ज़मीनी हथियारों की, तो पाकिस्तान के पास टैंकों की कुल तादाद 2200 है, जबकि भारत के पास टैंकों की कुल तादाद 4292 है। पाकिस्तान के पास मौजूदा टैंक्स पाकिस्तान की आर्मी का तकरीबन 0.4% है और जबकि भारत के पास भारत की आर्म फोर्स का तकरीबन 0.3% है। पाकिस्तान के पास AFVs यानी आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स की तादाद 7330 है, जबकि भारत के पास AFVs की तादाद 8686 है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से पाकिस्तान 0.6% AFVs ज़्यादा रखता है। भारत के पास 235 सेल्फ प्रोपेलर्ड आर्टिलरीज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास यही तादाद 429 है। भारत के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तादाद 266 है, जबकि पाकिस्तान के पास यही तादाद सिर्फ 100 है। यानी रॉकेट प्रोजेक्टर्स के हवाले से भारत की स्ट्रेंथ पाकिस्तान से 0.02% ज़्यादा है। अगर दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस को देखा जाए तो भारत के पास तकरीबन 2123 जहाज़ हैं, जिनमें रूस से मंगवाए हुए सुखोई Su-30, मिराज 2000 और MiG-29 नुमाया तौर पर शामिल हैं और मुस्तकबिल में फ्रांस से मंगवाए गए रफ़ाल और इंडिया के खुद साख्ता तेजाज़ भी भारतीय फ़िज़ाइया का हिस्सा बनने वाले हैं। जबकि पाकिस्तान के पास जहाज़ों की कुल तादाद 1372 है, जिनमें F-16, JF-17 थंडर, मिराज 3 और मिराज 5 शामिल हैं। इंडिया के पास फाइटर जेट्स की तादाद 538 है, जबकि पाकिस्तान के पास यही तादाद 356 है। भारत के पास अटैक एयरक्राफ्ट की तादाद 172 है, जबकि पाकिस्तान के पास यही तादाद 90 है। पाकिस्तान के कुल 772 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान की कुल तादाद 346 है। इसी तरह भारत की एयरफोर्स स्ट्रेंथ भारत की टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ का 0.05% है और पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रेंथ पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ का 0.11% है।
इसी तरह अगर मुआवजना किया जाए पाकिस्तान और भारत की सी फोर्सेस यानी नेवी का, तो पाकिस्तान के टोटल एसेट्स की तादाद 100 है और भारत के पास टोटल एसेट्स की तादाद 285 है। इस वक्त भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी तादाद 0 है। भारत के पास डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स यानी तबाहकुन बहरी जहाज़ों की तादाद 11 है, जबकि पाकिस्तान के पास फिलवक्त कोई डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मौजूद नहीं है। भारत के पास कुल 13 फ्राइगेट्स, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी कुल तादाद 9 है। इस तरह भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन्स मौजूद हैं। इस तरह नेवी फोर्स में भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो कौन सा मुल्क जीतेगा। इस बात का कोई वाज़ेह जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों ममालिक की आर्मीज़ दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ में शामिल हैं और अपने रिसोर्सेज को सामने रखकर दोनों ही बेस्ट हैं। लिहाजा इस सवाल का कोई जवाब मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या जंग का होना इतना ही ज़रूरी है? एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो इससे 125 मिलियन लोग अपनी जान की बाजी हार जाएंगे और इससे दोनों ममालिक को कितना नुकसान होगा इसकी तो कोई एस्टीमेशन ही नहीं है। लिहाजा दोनों ममालिक को टेबल टॉक के ज़रिए अपने मसाइल को हल करना चाहिए। दूसरी जानिब दोनों ममालिक में गुर्बत बढ़ती जा रही है। इंडिया में गुर्बत की शरह 44.6% है, जबकि पाकिस्तान में यही शरह 22.6% है। लिहाजा दोनों ममालिक के सरबराहान को मिल बैठकर इस मामले को संजीदगी से हल करना चाहिए ताकि इन गरीब लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर तरीके से गुजर सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का ज़रूर ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।